अद्वितीय दान। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। प्रजापति ब्रह्मा की सभा में देवेंद्र सभी देवताओं के साथ उपस्थित हुए। वे सभी भय एवं चिंता से पीड़ित थे। प्रजापति ने देवगणों को देखकर भांप लिया कि ये भयग्रस्त हैं। उन्होंने उन सबको अभयदान देते हुए पूछा, देवगण, तुम सब भयातुर क्यों हो? तुम पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? निर्भय होकर मुझसे कहो, मैं तुम्हारी विपत्ति के निराकरण का उपाय सुझाऊंगा। प्रजापति की बातों से आश्वस्त हो सुरपति इंद्र ने निवेदन किया, भगवान, कालकेय नामधारी भयंकर दैत्यों ने वृत्रासुर की अध्यक्षता में एक सुदृढ़ एवं विशाल असुर सेना का संगठन किया है। असुरों की इस संगठित सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना की शक्ति क्षीण होती जा रही है तथा शत्रु निरंतर अग्रसर होता आ रहा है। दैत्यों की उस विशाल सेना के कारण हमारे प्राण भी संकट में हैं। प्रजापति, दैत्यों के सेनानायक वृत्रासुर अत्यंत बलवान और दुर्धर्ष है। उसी की शक्ति के कारण असुर सेना देवलोक पर चढ़ी चली आ रही है। जब तक वृत्रासुर का विनाश नहीं होता तब तक असुर सेना को परास्त करना असंभव है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमें उसके विनाश का उपाय बतलाएं। प्रजापति कुछ क्षणों तक गंभीर रहे, फिर उन्होंने देवराज से कहा, सुरपति, वृत्रासुर बड़ा भयंकर है। तुम्हारे सामान्य वज्र से उसका विनाश संभव नहीं है। उसका विनाश करने के लिए तुम्हें विशेष वज्र का निर्माण कराना होगा। यह विशेष वज्र उस पदार्थ से नहीं बन सकता जिससे अब तक तुम अपना वज्र बनाते रहे हो। इंद्र ने व्यग्र होकर पूछा, भगवान, कृपा पूर्वक बताइए कि वो कौन सी वस्तु है जिससे बने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का नाश हो सकता है। हम किसी भी प्रकार उस वस्तु को पाने का उपाय करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, देवराज, महर्षि दधीच महान तपस्वी ऋषि हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी अस्थियों में अतुल शक्ति का संचार हुआ है। यदि वे स्वेच्छापूर्वक देह त्याग कर तुम्हें अपनी अस्थियां दे दे और तुम उन अस्थियों से वज्र बनवा लो तो इस अमोघ वज्र के द्वारा वृत्रासुर का नाश अवश्य ही हो जाएगा। प्रजापति की बात सुनकर देवराज कुछ निराश अवश्य हुए, किंतु फिर भी देवताओं के साथ उन्होंने महर्षि की सेवा में जाने का निश्चय किया। इंद्र के नेतृत्व में देवगण महर्षि दधीच के आश्रम में पहुंचे। ऋषि आश्रम के सामने एक वृक्ष के नीचे शिलाखंड पर बैठे आत्मचिंतन में लीन थे। देवताओं को इंद्र सहित अपने यहाँ आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आदर पूर्वक देवताओं का स्वागत किया। व्यवहारिक शिष्टाचार के पश्चात ऋषि ने उन सबके आने का प्रयोजन जानना चाहा। देवराज इंद्र ने सविनय निवेदन किया, महर्षि, असुरपति वृत्रासुर के अत्याचार से देवगण पीड़ित हैं। उसकी विशाल सेना देवलोक को नष्ट करना चाहती है। वृत्रासुर अत्यंत दुर्धर्ष तथा शक्तिशाली है। उसके विनाश के बिना देवलोक की रक्षा संभव नहीं है। महर्षि ने कहा, देवराज, आप तो वज्रधारी हैं। अपने वज्र से आपने कितने ही असुरों का संहार किया है, फिर आप भयभीत क्यों हो रहे हैं? वृत्रासुर का भी आप उस कठिन वज्र से नाश क्यों नहीं कर देते? इंद्र ने निवेदन किया, महात्मन, वृत्रासुर की शक्ति प्रचंड है। मेरे इस वज्र से उसका विनाश नहीं हो सकता, किंतु एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जिसके द्वारा यदि वज्र का निर्माण किया जाए तो उससे अवश्य ही उस असुर का नाश हो सकता है। ऋषि ने जिज्ञासा भरी दृष्टि से इंद्र की ओर देखा और प्रश्न किया, देवराज, वो बहुमूल्य वस्तु कौन सी है? क्या मैं उस वस्तु की प्राप्ति में आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? इंद्र विनय पूर्वक बोले, भगवान, वास्तव में आप ही उस अमूल्य वस्तु के स्वामी हैं। आपकी कृपा से ही हमें वो प्राप्त हो सकती है। उसी के द्वारा देवलोक की रक्षा संभव है, अन्यथा देवताओं का विनाश अवश्यंभावी भी है। महर्षि दधीच ने इंद्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा, देवराज, आप निसंकोच होकर कहिए कि वो कौन सी वस्तु है
जिससे वृत्रासुर का नाश करने वाला वज्र बन सकता है, तथा जो मेरे अधिकार में है, मैं सहर्ष वो वस्तु आपको देने के लिए प्रस्तुत हूँ। देवराज इंद्र ने सकुचाते हुए कहा, महाभाग, प्रजापति ब्रह्मा ने हमें बताया है कि अनुपम तपश्चर्या के कारण आपकी अस्थियों में महान शक्ति का संचार हुआ है। यदि आप हम सब पर दया करके स्वेच्छा से अपनी देह त्याग दे तथा अपनी पवित्र अस्थियां हमें प्रदान कर दे, तो उन पवित्र अस्थियों से बने वज्र द्वारा वृत्रासुर का नाश अवश्य हो जाएगा और इस प्रकार देवों की प्राण रक्षा हो जाएगी। ऋषि ने अत्यंत शांत भाव से कहा, सुरराज, दूसरों की सेवा के लिए जीवन का उत्सर्ग ही तो मुक्ति का दूसरा नाम है। यदि मेरी अस्थियों द्वारा बने वज्र से एक दुष्ट का नाश होकर इतने देवों का कल्याण हो सकता है, तो मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मेरे प्राण त्यागने के पश्चात आप सहर्ष मेरे शरीर की अस्थियां निकाल ले और उनके द्वारा वज्र का निर्माण कर अपने अभिष्ट कार्य सिद्ध कर ले। इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर महर्षि दधीच ने योगबल द्वारा तत्काल अपने प्राणों को त्याग दिया। ऋषि के प्राण त्यागने के पश्चात इंद्र ने उनकी अस्थियां समेट ली। उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया। इसी वज्र के द्वारा वृत्रासुर का नाश हुआ और देवताओं की रक्षा हो सकी। महाभारत की यह रूपक एक महान सत्य का उद्घाटन है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देवों और असुरों का यह अनिर्णित संघर्ष सदैव चलता रहता है। हमारे मन की हीन वृत्तियां असुर हैं तथा हमारी शुभ एवं सात्विक वृत्तियां देव हैं। हमारी असद वृत्तियां नाना प्रकार से हमारी सद्वृत्तियों को छीनकर उन्हें पराभूत करने का प्रयत्न करती रहती हैं। एक दुर्बलता, एक असद वृत्ति के प्रति यदि हम तनिक भी असावधान हुए कि अनेक हीन वृत्तियां सहसा हमारे मन को मथ डालती है। एक हीन वृत्ति को मन में प्रश्रय मिलते ही अनेक हीन वृत्तियां स्वतः ही उठकर हमारे मन पर अधिकार कर लेती हैं और हमें नीचे गिरा देती हैं। परंतु सद्वृत्तियों के साथ यह नियम घटित नहीं होता। अत्यंत सावधानी पूर्वक कठोर साधना करके तब कहीं हम जीवन में किसी एक सात्विक प्रवृत्ति का विकास कर पाते हैं। किंतु उस एक सद्वृत्ति के विकास के साथ साथ अन्य सद्वृत्तियां स्वतः ही नहीं आ जाती। उनमें से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रयत्न तथा साधनाएं करनी पड़ती है, तब कहीं वे जीवन में आ पाती हैं। उनके लिए हमें कठिन मूल्य चुकाना पड़ता है। वृत्र का अर्थ घनीभूत अंधकार होता है। यह अंधकार हमारे अज्ञान का ही मूर्त रूप है। असुरों का सेनापति यह वृत्र ही हो सकता है। हमारी हीन असद वृत्तियां अज्ञान का आश्रय पाकर ही प्रबल होती हैं। बुद्धि इंद्र है। अज्ञान रूपी वृत्र बुद्धि रूपी इंद्र पर प्रहार करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि बुद्धि के पराभूत होते ही इंद्रिय रूपी देवगण स्वमेव वृत्रासुर यानी अज्ञान के अधीन हो जाते हैं। कई बार इंद्र देवगणों का पतन देखकर अपने पराभव का आभास पा लेते हैं और तब अपनी रक्षा और विजय का उपाय पूछने ब्रह्मा के पास जाते हैं। प्रलोभनों के सम्मुख हमारी इंद्रियां पराजित होकर जब भोग लोलुप होने लगती है, तब व्यक्ति यदि सावधान हो तो बुद्धि रूपी इंद्र को अपने ऊपर शीघ्र होने वाले आक्रमण का आभास मिल जाता है। तब वो अपनी रक्षा का उपाय पूछने विवेक रूपी ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा उसे उसके त्राण और विजय का उपाय बताते हैं। यह उपाय सदैव अपने इंद्रत्व या श्रेष्ठत्व के अभिमान के त्याग पर आधारित होता है। तभी तो इंद्र अपना श्रेष्ठत्व त्याग कर महर्षि दधीच के पास याचक के रूप में जाकर उनसे अस्थियों का दान मांगते हैं। तात्पर्य यह है कि बुद्धि रूपी इंद्र को भी अपने प्रखर तर्क रूपी शस्त्र का अभिमान त्याग श्रद्धा रूपी दधीच के पास याचक के रूप में जाना पड़ता है। ज्ञान ही इस श्रद्धा दधीच की अस्थियां है। श्रद्धा की चरम परिणति या उत्सर्ग ही ज्ञान है। यही दधीच का देहत्याग है। ज्ञान रूपी महावज्र से अज्ञान वृत्रासुर का नाश होता है।
जय श्री राम कृष्ण।